अगर विदेश में भी पढ़ाई करने के लायक अगर बन जाए तो सरकार अपने खर्चा से मारांगम के पारदेशी स्कॉलरशिप का नाम से एक स्कॉलरशिप है, सरकार अपने खर्चा में विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आपको पठन पाठन कराने का सारा व्ययभार हेमंत सोरेन सरकार उठाएगा। जो असली विद्यार्थी होगा उसका रिश्ता, उसका दोस्ती सिर्फ किताब से होगा और उसके सब्जेक्ट में, उसके विषय में जो भी चीज है उसको ग्राफ्स करने का काम करेंगे और आने वाला किसी भी तरह का इम्तिहान क्यों ना हो उस इम्तिहान में अव्वल आने का प्रयास करेंगे, वही असली विद्यार्थी होगा। हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चल के आते थे मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए, 3 क्लास पास करने के बाद 4 क्लास में पढ़ने के लिए गांव से 3 से 4 किलोमीटर आते थे, बोई और बस्ता दोनों लेकर के, और उसके बाद 7 क्लास पास किए, उसके बाद जेबीसी हॉस्टल में गए। और आज आपका ये सुख सुविधा, इतना बड़ा सुख सुविधा हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग से पहले किसी को नसीब हुआ होगा। आप लोग सौभाग्यवान हैं कि आज आपको इतना सुख सुविधा मुहैया करा रहा है सरकार, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो किनको कोसेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के बारे में इतना ज्यादा रुचि लिए हैं कि आप निकल के अगर विदेश में भी पढ़ाई करने के लायक अगर बन जाए तो सरकार अपने खर्चा से मारांगम के पारदेशी स्कॉलरशिप का नाम से एक स्कॉलरशिप है, ये सरकार अपने खर्चा में विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आपको पठन पाठन कराने का सारा व्ययभार हेमंत सोरेन सरकार उठाएगा। अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत अगर कोई बेटा बेटी अगर पढ़ने में अव्वल हुआ, एससी करने के बाद इंजीनियरिंग डॉक्टर इस कंपटीशन में कम्पीट किया तो लोन के लिए अप्लाई करेंगे। वहां हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आपको 15-15 लाख लोन की व्यवस्था है, जिस लोन लेने के बाद आपको पढ़ाई में आपके परिवार का निर्धनता कभी बाधक नहीं बनेगा, और उस लोन को रिटर्न करने का भी अवधि नहीं है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सूद भी बहुत कम है, फिर भी आप नहीं पढ़िएगा, बड़ा मुश्किल वाला बात है। इसलिए तमाम विद्यार्थी और विद्यार्थियों के अभिभावक से मेरा आग्रह है कि आपको जो जो सुख सुविधा का आवश्यक है हम लोग करेंगे। पिछले दिन डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी लोग हमसे संपर्क किए, बोले सर हम लोग डिग्री कॉलेज में है, हमारा लाइब्रेरी में एक भी किताब नहीं है। हम तुरंत 2 लाख रुपया का किताब उन लोगों को खरीद करके दिया कि आप ले जाइए, फिर आपको 2 लाख इस वित्तीय वर्ष में हम दे रहे हैं। और डीसी साहब को भी एक एप्लीकेशन हम दिए हैं कि 10 लाख का किताब आप दे दीजिए। कहीं कहीं रिसर्च स्कॉलर भी लोग आ जाते हैं, रिसर्च करने के क्रम में उनको भी किताब की आवश्यकता होता है, उनको भी लिखे हैं। मेरा कहने का मतलब है इस जगह को हम लोग एजुकेशनल हब के रूप में बनाने का इच्छा रखे हुए हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अपेक्षित सहयोग का जरूरत है। डीसी साहब एक बात सही बोले कि दुनिया में यही एक इंस्ट्रूमेंट है पठन पाठन, पढ़ाई लिखाई। ढंग से अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लिए तो आप वैश्विक बाजार में भी अपने आप को उपस्थापित कर पाएंगे। इतना बड़ा जो संस्था आपके बीच में स्थापित करने का निर्णय हम लोगों ने लिया और आप तक पहुंचाने का काम किया, इसका अपेक्षित लाभ आप लेने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए अपना बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिन।